इल्लामा इकबाल के खादम अली बख्श और कुदरतुल्लाह शहाब की मुलाकात। अदब दोस्त कुतुब खाना। अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार फ़ाखिर अदब दोस्त कुतुब खाना से हाज़िर खिदमत है। कुतुब खाना से आज की जिस किताब का इंतखाब किया गया है वो है शहाबनामा। शहाबनामा कुदरतुल्लाह शहाब साहब की लिखी हुई किताब। जो भी अदब से वबस्ता लोग हैं, जो भी अदब शनास लोग हैं, उनको पता है, वो खूब जानते हैं कि कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने किस तरह शहाबनामा में अपनी ज़बान उमरी लिखी है और किस सच्चाई के साथ और किस तरह दयानतदारी के साथ उन्होंने वाक़यात को कलमबंद किया है, जो कि अदब का एक ग्रां कदर असासा है। से आज मैं एक वाक़या जो आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आप लोगों ने इसको पहले पढ़ा है या सुना होगा। कुदरतुल्लाह शहाब साहब जब डिप्टी कमिश्नर जंग थे, ये उन दिनों की बात है। उन दिनों वो लाहौर गए हुए थे, तो लाहौर उनकी एक मुलाकात ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब से हुई। ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब ने बताया कि जो इल्लामा इकबाल साहब, डॉक्टर इल्लामा इकबाल के दरीना वफादार मुलाजम है अली बख्श, उनको हुकूमत पाकिस्तान ने एक मुरब्बा ज़मीन चक जुमरा लाइनपुर, जो अब मौजूदा ज़िला फैसलाबाद है, वहाँ से दी है। तो वो वहाँ पे कुछ लोगों का कब्जा है, नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब बताते हैं कि अली बख्श ने काफ़ी तवज्जो की है, लेकिन उनको वो ज़मीन का जो कब्जा नहीं मिल सका। तो इस सिलसिले में अगर आप डिप्टी कमिश्नर जंग है, आप कुछ मदद कर सकते हैं तो आप उनकी ज़रूर मदद कीजिए। शाहब साहब लिखते हैं कि जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने फ़ौरन हामी भर ली कि मैं इंशाल्लाह ये काम ज़रूर करूँगा। तो ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब कुदरतुल्लाह शहाब साहब को लेकर इस जवेद मंजिल पे पहुँचते हैं और अली बख्श से उनका तारुफ करवाते हैं। अली बख्श पहले हिचकिचाहट का इजहार करते हैं कि इस तरह जवेद साहब का नुकसान होगा कि मैं आप ज़मीन के कब्जे के पीछे फिरता फिरूँ। काफ़ी इसरार के बाद ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब के इसरार करने के बाद जो अली बख्श हैं वो तैयारी करते हैं और कुदरतुल्लाह शहाब साहब के साथ उनकी मोटर कार पर बैठकर चक जुमरा की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में कुदरतुल्लाह शहाब साहब ये सोचते हैं कि शायद इनको अब ये होगा, वहम होगा कि मैं इनसे इल्लामा इकबाल के बारे में सवालात करूंगा और उनका सर खपाऊंगा जैसे बाकी लोग उनके साथ करते हैं। तो मैं ये सोचकर खामोश रहा और अली बख्श भी मुझे हैरत से देखता है कि ये इल्लामा इकबाल के बारे में कोई सवाल नहीं कर रहे। बाद सिनेमा में क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे कुछ लोगों की भीड़ देखते हुए अली बख्श खुद ही ये बात शुरू करता है कि ये देखो यहाँ पे कैसी सिनेमा में भीड़ लगी हुई है, मस्जिद वीरान पड़ी है। डॉक्टर साहब भी कुछ ऐसा ही फरमाया करते थे। थोड़ी देर के बाद मैं किसी और दुकान पे पान लेने के लिए रुकता हूँ, तो जो अली बख्श हैं वो ये कहते हुए मेरी तरफ देख कर मुस्कुराते हैं कि इल्लामा इकबाल साहब पान नहीं खाते थे, लेकिन मेरे दिल जोई के लिए शायद ऊपर से वो ये बात भी कर देते हैं कि हाँ वो हुक्का पीते थे, लेकिन किसी को हुक्का पसंद है और किसी को पान पसंद है। फिशेपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को याद आया तशरीफ लाया करते थे, तहसीलदार उनके मुरीद थे और यहाँ पर डॉक्टर साहब रहा करते थे। डॉक्टर साहब को पुलाव और सीखी कबाब बहुत पसंद थे। अब अली बख्श का ज़हन मुतवातर जो है डॉक्टर इल्लामा इकबाल के वाक़यात की तरफ जा रहा था। उनकी आंखें नम होती हैं और वो बताते हैं कि जब डॉक्टर साहब आखिरी सांस ले रहे थे 5:10 पे उनका सर मुबारक मेरे गोद में था और उन्होंने आखिरी सांस लिया था और उनकी आंखें नम होती हैं, थोड़ी देर खामोशी होती है। तो मैं ऐसे ही उनसे ये सवाल कर देता हूँ कि आप जो इतने अरसा रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ, तो आपको कोई शेर उनका याद है? तो अली बख्श जो है वो मेरी तरफ देख कर मुस्कुरा कर बोलते हैं कि मैं तो अनपढ़ जाहिल बंदा हूँ, मुझे उनका कोई शेर याद नहीं। हाँ अलबत्ता मुझे कुछ ये याद है, ए हकीकत मुंतजिर कभी या लिबास मजाज में, ये मुझे कुछ कुछ आता है, इसके अलावा मुझे याद नहीं है। कमरे में अपने पास ही सुलाया करते थे, क्योंकि कभी कभी रात को डॉक्टर इल्लामा इकबाल साहब को कमर में झटके लगते थे। उस वक्त मैं उठकर उनको वहाँ दबाया करता था। इस वजह से मैं डॉक्टर इल्लामा इकबाल के करीब ही सोया करता था। अब अली बख्श जो है माजी के वाक़यात याद करके सुना रहे हैं और उनकी आंखें नम हैं। इसी तरह हम सारा सफ़र उनके वाक़यात और तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होते हुए जंग पहुँच जाते हैं। जंग में वो एक रात वहाँ पे क़याम करते हैं और दूसरे रोज़ मैं मजिस्ट्रेट माबद खान को बुलाता हूँ और उनसे ये कहता हूँ कि ये अगली बख्श हैं डॉक्टर इल्लामा
महीना वफादार मुलाजम हैं, इनकी कुछ ज़मीन है, आप उनका ये कब्ज़ा लेकर दें इनको। मोहब्बत खान जो मेरे मजिस्ट्रेट मतहत मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी से उनके साथ मुसाफा किया और उनके हाथ चूमे और उन्होंने कहा कि ये काम मैं बखूबी सर अंजाम दूंगा। हम पर लानत है कि हम अली बख्श को उनकी ज़मीन भी नहीं दिलवा सकते। तो इस तरह कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने अली बख्श की मदद की और उनकी वो जो ज़मीन थी उनसे कब्ज़ा दिलवाया।